अच्छा, मैं कोई आपको इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूँ। मेरी प्रोफाइल लिंक्डइन की शेयर हो रही थी। उमर मीर नाम है और मैं आपको ये कोर्स जो है लीड करूँगा इंशाल्लाह। और हम इसमें अपनी डेवॉप्स की जर्नी की तमाम चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं तकरीबन पिछले 12 साल से जो है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हूँ। राइट नाउ आई एम वर्किंग विद द डाटा क्वाड्स और मैं वहाँ उनकी डेवॉप्स टीम को लीड कर रहा हूँ। और उससे पहले जो है वो मैं मुख्तलिफ कंपनीज में सेम रोल के अंदर डेवॉप्स के रोल के अंदर डिफरेंट रोल्स करता रहा हूँ। दिस इज क्विक एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। अच्छा, डेवॉप्स का फिनोमेना ना कोई बहुत क्या कहते हैं पुराना नहीं है। आई रिमेम्बर लाइक 2018-19 की बात है कि हम कुछ काम कर रहे होते थे जो कि डेवॉप्स वाला काम होता था, लेकिन हमारी टीम को डेवॉप्स नहीं कहा जाता था। हमारी टीम मुख्तलिफ नामों से काम कर रही होती थी। देन पीपल रियलाइज यार आप जो काम कर रहे हैं इट्स अ डेवॉप्स थिंग, देयर इज अ न्यू वर्ड डेवॉप्स, जिसमें इट्स अ ब्रिज इन बिटवीन डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस। तो हमें अंदाज़ा हुआ अच्छा यार कोई नया कीवर्ड आ रहा है। देन हमारी जो कंपनी थी उसने भी उस वक्त एक फिर नया डेवऑप्स डिपार्टमेंट क्रिएट किया और हम सबको उन लोगों को जो एक जैसा काम कर रहे थे उनको उस डेवऑप्स डिपार्टमेंट में डाल दिया। लाइक शायद डेवऑप्स का नाम आने से पहले हम जो काम कर रहे थे वो डेवऑप्स वाला था। बट हमारे पास टैग डेवऑप्स का नहीं था, इसलिए डेवऑप्स नंबर वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन आई थिंक 2018 के बाद या उसके आसपास ये वर्ड थोड़ा सा ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हुआ और आप लाइक इन 5 7 8 सालों में एक जो है ना बहुत बड़ी लोग जो है वो आ रहे हैं। आई रिमेम्बर कोरोना के दिनों में हम एक दिन में कई कई 100 इंटरव्यूज़ कर रहे होते थे, लाइक मैं नहीं, हमारी पूरी टीम। और हमारे पास डेवॉप्स के लोग ही नहीं मिल रहे होते थे हमें। और उसके बाद इवन कि यूनिवर्सिटियों में कॉलेजेस में कहीं डेवॉप्स का कोई कोर्स भी ऑफर नहीं था हो रहा होता। तो एक बहुत शदीद अर्ज थी कि लोग किस तरह डेवॉप्स में आ जाए। आल दो लाइक अब वो शदीद अर्ज वाला बात खत्म हो गई है, लेकिन स्टिल इट्स ए बिग क्या कहते हैं डिमांड, और लोग जो है ना मुसलसल डेवॉप्स के रोल्स आ रहे होते हैं। और क्या कहते हैं लोग प्रेफर कर रहे होते हैं कि अगर आपके पास अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, यानी अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, अगर आप आईटी सपोर्ट के रोल में हैं, अगर आप आईटी के किसी भी रोल में हैं, तो पीपल प्रेफर टू हायर यू अगर आप पास डेवॉप्स की एडिशनल स्किल भी है। एक तो वो चीज़ है जिसमें आप पर बीइंग ए डेवॉप्स, सिर्फ डेवॉप्स आपको लोग हायर करना पसंद करते हैं। पर ये इजाफी चीज़ वो है इसमें आपको दे जस्ट नीड डेवलपर, बट इफ देयर इज स्मॉल कंपनी दे आल्सो लाइक एक्सपेक्ट कि आप जो है डेवॉप्स का काम भी आपको आता हो ताकि आप वो काम भी कर सकें। सो दिस थिंग इज ए गुड टू ऐड रिगार्डलेस कि आप किस भी आईटी दल का फील्ड में काम कर रहे हैं। तो ये बेसिकली चीज़ है। हम अगर डेवॉप्स की मजीद पढ़ें तो डेवॉप्स बेसिकली डेवलपमेंट और ऑपरेशन से मिलकर बनाया गया है। इट्स ब्रिज बिटवीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आईटी ऑपरेशंस के दरमियान, ताकि वो काम जो कि डेवलपर, अच्छा पता क्या होता है डेवलपर का क्या मसला होता है, एक चीज़ अब डेवलप हो जाती है ना, तो एक चीज़ डेवलप होने के बाद उसकी डिप्लॉयमेंट कि वो चलेगी कैसे। और मसलन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहा है तो अपने एक लैपटॉप पे काम कर रहा होता है, और लेकिन जो चीज़ चल रही होती है जैसे फेसबुक चल रही है, एक्स चल रहा है, कोई यूट्यूब चल रहा है, तो वो किसी एक वो सर्वर्स पे चल रही होती है, वो किसी लैपटॉप पे नहीं चल रही होती। तो आपके लैपटॉप पे जो कोड है उस कोड का उन जगह पर पहुंचना जहाँ पर वो चीज़ चल रही होती है, ये काइंड ऑफ ऑपरेशनल चीज़ें आ जाती हैं कि चीज़ चलेगी कैसे। लेकिन इस काम को ऑटोमेट करना हमारा डेवऑप्स का काम है। तो हम ऑपरेशंस और जो डेवलपमेंट की चीज़ है उसको हम ब्रिज करते हैं और उसके दरमियान जो गैप है उसको मिनिमाइज करते हैं और चीज़ों को ऑटोमेट करते हैं। मजीद पढ़ते हैं थोड़ा मजीद आपको क्लैरिटी होगी इसमें। अच्छा, 2017 के अंदर मिसला मैंने बताया कि 17-18 के अंदर एक वर्ड स्टार्ट हुआ था। एक डेवॉप ने एक रैपिडली ट्रांजिशन क्या कहते हैं एक अप्रोच जो है ना वो आई गई थी यार कि ये काम डेवऑप्स का नाम होना चाहिए और ये चीज़ जो है ना वो लोगों को इस पे काम करना चाहिए। 33% उसको अडॉप्शन स्टार्ट हुई थी, और जो कि 2024 के अंदर 70% कंपनीज ने इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। इस डेवऑप्स लाइक एक रोल भी है, एक कल्चर भी है कि आप चीज़ों को ऑटोमेट कर रहे हैं और आपकी डेवलपमेंट से चीज़ें प्रोडक्शन में खुद बहुत पहुंच रही हैं। आप में से किसी भाई ने बताया कि वर्डप्रेस का बहुत काम करते रहे वो। वर्डप्रेस में कुछ लोग अभी भी क्या करते हैं कि जो वर्डप्रेस का कोड जो होता है वो उनकी फाइलों में जाकर डायरेक्ट चेंज करते हैं, जो वर्डप्रेस का जो भी पैनल आ रहा होता है उसका। लेकिन हमारा काम क्या होता है, हम कहते हैं यार कि जब आप डायरेक्ट किसी चीज़ को चेंज करते हैं तो आपके पास उसकी हिस्ट्री नहीं रहती पहले कि पुराना कोड क्या कर रहा था और पुराने कोड में क्या चीज़ें थी या एग्जैक्ट क्या चेंज चेंज आई थी। हम बस पुराने कोड के अंदर अपना एक एडिशनल चीज़ें डाल देते होते थे।
आल तो अब भी उसको भी कुछ लोग गिट पे मूव कर चुके हैं, उसको भी कुछ लोग ऑटोमेट कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी लेगेसी सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं, जो कि उसी वर्डप्रेस के कोड के अंदर जो कि उसके पोर्टल पे अवेलेबल होता था, उसको डायरेक्ट एडिट करके अपनी चीज़ें ऐड किया करते थे। वर्डप्रेस जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे की है, बहुत सारी और वेबसाइट्स या और बहुत से सॉफ्टवेयर की यही सूरत हाल थी। 2024 2025 की अगर हम बात करें तो डेवॉप्स की अडॉप्शन जो है ना बहुत शदीद बढ़ चुकी है, और ये एक हाईली डिमांड जो है ना वो एक क्या कहते हैं स्किल गिनी जाती है। और 5 मोस्ट जो डिमांड्स जॉब की जाती है ना, उसके अंदर एक डेवॉप्स भी आती है। डेवॉप्स के बहुत सारे नाम भी हैं, डेवॉप्स डिफरेंट नामों से भी पुकारी जाती है, हम उन पर बात करेंगे इंशाल्लाह भी। अच्छा, ये कुछ टॉप जॉब मार्केट जो 2024 की, पिछले साल की, अभी 2025 खत्म होगा तो इसको इंशाल्लाह अपडेट कर देंगे। तो 2024 के अंदर जो टॉप जॉब मार्केट्स ना थ्रू आउट द वर्ल्ड वो ये थी। सबसे टॉप पे डाटा से मुतल्लिका जॉब्स थी, डाटा इंजीनियर कह लें, डाटा साइंटिस्ट कह लें, आल्दो देयर डिफरेंट रोल्स, लेकिन आप समझ लें कि डाटा की जॉब्स थी। सेकंड नंबर पे जो जॉब थी वो डेवॉप्स से मुतल्लिक थी, यानी डेवॉप्स इंजीनियर और क्लाउड इंजीनियर बोथ गाइस आर काइंड ऑफ डेवॉप्स गाइस। और यानी कि सेकंड नंबर पे जॉब थी डाटा के बाद, वो डेवॉप्स से मुतल्लिक जॉब्स अभी तक जा रही हैं। बाज़ को तो हम इनको डिफरेंट रोल्स में डिफरेंट नामों में लेते हैं, नामों पे हम आगे बात करेंगे। फिर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो जेनेरिक आप काम कर रहे होते हैं वो चीज़ें, फिर उसके बाद अदर लॉट ऑफ अदर रोल्स ओके चीज़ें आ रही हैं। तो ये एक किसी हमने ऑनलाइन सर्वे से ही चीज़ें उठाई हुई हैं, जो कि ताकि आपको हम एक रियल पिक्चर प्रोवाइड कर सकें कि 2024 के अंदर जॉब मार्केट क्या थी। अच्छा, अब उसके बाद अगर रोल यानी उसकी डिमांड ज़्यादा, तो उसकी सैलरीज पैकेजेस क्या हैं? तो ये वो सैलरीज पैकेजेस हैं जो कि ओवरऑल यूएस की क्या कहते हैं मार्केट के अंदर सैलरी पैकेजेस थे इसके, जो कि हमने यहाँ पे शेयर किए हैं। लाइक ऑल्दो डाटा इंजीनियर्स की जो है वो डिमांड ज़्यादा थी, लेकिन अगर आप सैलरीज वाइज देखें तो शायद जो सॉफ्टवेयर जो डेवऑप्स इंजीनियर थे वो उनके इक्वल या उनसे ज़्यादा जो है ना अर्निंग कर रहे थे। अच्छा, अगर इसके अंदर देखें, इसमें बहुत डिफरेंट रोल्स लिखे हुए हैं, जैसे क्लाउड इंजीनियर है, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर है, बैकएंड डेवलपर है, मोबाइल डेवलपर है, डाटा इंजीनियर, डेवऑप्स स्पेशलिस्ट है। इसके अंदर जो 3 रोल है ना वो डेवऑप्स की कैटेगरी में आते हैं। वो मैं आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करवाता हूँ। जैसा पहले सबसे पहला है क्लाउड इंजीनियर। क्लाउड इंजीनियर भी डेवऑप्स की कैटेगरी में आता है। आल्दो लाइक जो प्योर क्लाउड इंजीनियर है ना, उसको उसको ज़रूरी नहीं है कि वो डेवऑप्स का हर काम कर सके, बट डेवऑप्स के अम्ब्रेला में क्लाउड इंजीनियर भी आता है, बट क्लाउड इंजीनियर के अम्ब्रेला में डेवऑप्स नहीं आता। ठीक है, तो डेवऑप्स से बिग अम्ब्रेला, उसके अंदर क्लाउड इंजीनियर भी आता है, उसमें और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इस तरह के साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर जो सेकंड नंबर पे है, ये भी डेवऑप्स के अम्ब्रेला में आती है। और लेकिन साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर बजाते खुद डेवऑप्स की तमाम चीज़ों को कवर नहीं करता। तो डेवऑप्स जो है वो साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग और क्लाउड इंजीनियरिंग को भी कवर करती है, बट ये दोनों बजाते खुद ओवरऑल तमाम डेवऑप्स को कवर नहीं करता। तो अगर आप इसमें देखें कि डेवऑप्स से मुतल्लिका चीज़ें जो हैं टॉप 10 के अंदर 3 जो है ना वो हिस्से रखते हैं, यानी कि सबसे टॉप वाला नंबर भी, सेकंड वाला नंबर भी, और जो है वो फिफ्थ सिक्स वाला नंबर भी जो है वो यहाँ पर रखता है। और ये थोड़ा पुराना डाटा है, लाइक 2023 का डाटा, लेकिन स्टॉक ओवरफ्लो के ऊपर जो डाटा अवेलेबल था ये उसका डाटा है। सो अभी हमारे पास पाकिस्तान का डाटा भी आई थिंक इसके बाद ये पाशा का सर्वे 2023-2024 का, अभी पाशा का सर्वे नेक्स्ट 2024-25 का भी आएगा। तो जब आएगा तो इसको हम उसके मुताबिक अपडेट कर लेंगे। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो इनकी सैलरी रेंजेस हैं, ये वो है मिसल कि अगर आप एक 0 से 1 ईयर आपका एक्सपीरियंस है, तो उसके अंदर डेवॉप्स की एंट्री लेवल जो है वो लाइक 75,000 से 85,000 तक एंट्री लेवल की पेज नॉर्मली अवेलेबल थी। और सेम गोज़ फॉर कि अगर आप इसको देखें कि 1 से 3 साल के ईयर के एक्सपीरियंस के लोग जो हैं, तो डेवॉप्स के जूनियर की जो है वो 1 लाख से लेकर तकरीबन 1.5 लाख तक की सैलरी पैकेजेस अवेलेबल थे। अगेन ऑब्वियसली जितना एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाता है, और अगर आप पैकेज कर लेते हैं अपने एक्सपीरियंस को, लाइक आपका डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस भी है प्लस डेवॉप्स का एक्सपीरियंस है, तो आपका कलेक्टिव एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, वो फिर आपके पे पैकेजेस के मुताबिक हो जाएंगे। लेकिन पाशा में चूंकि ये सिर्फ 2 कैटेगरीज अवेलेबल थी, तो मैंने फिलहाल ये 2 कैटेगरीज डाल दी थी यहाँ पर, जो कि 0 से 1 और 1 से 3 वाली थी। इससे ज़्यादा वाली हाँ, इससे ज़्यादा वाली शायद अवेलेबल नहीं थी। अगर होती तो मैं ज़रूर डाल देता। भैया ये क्या कहते हैं, अच्छा ये चीज़ें ना सिर्फ काइंड ऑफ मोटिवेट करने के लिए भी हैं कि वाई अगर आप डेवॉप्स की तरफ आना चाहते हैं तो आपको लाइक मार्केट का अंदाज़ा हो कि मार्केट में क्या कहते हैं जॉब डिमांड क्या है और उनके सैलरी पैकेजेस क्या हैं। और अच्छा, एक चीज़ और,
अगर सैलरी पैकेजेस ज़्यादा हैं और जॉब डिमांड ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि बाकी सबको पता है यार कि इसकी सैलरी पैकेजेस ज़्यादा है या जॉब डिमांड ज़्यादा है। इसका मतलब है कि अगर आप नहीं सिर्फ और बहुत सारे लोग डेवऑप्स पर रश कर रहे होंगे। सो इसका मतलब ये है कि कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। आपको जो है जो चीज़ समझनी है उसको बहुत लाइक कैजुअली नहीं समझना, आपको थोड़ा उसका खुद एफर्ट करनी है, खुद मज़ीद काम करना है। जो हमारा कोर्स है ना, ऑल्दो वी आर ट्राइंग टू कवर एवरीथिंग, बट इट्स नॉट अ परफेक्ट कोर्स। ये आपको परफेक्शन नहीं दिला सकता डेवऑप्स के अंदर। ये आपको एक अच्छी गाइडलाइन और आपको एक बेस फराहम कर सकता है, जिसके बाद आप मज़ीद उस पे काम करें तो आप एक-एक चीज़ को स्टडी कर सकें, ठीक है? परफेक्शन आपको तब मिलेगी जब आप क्या कहते हैं, कोई लाइक इफ देयर आर 20 ऑफ थिंग्स, आप उनमें से एक-एक चीज़ को पकड़ें और उस चीज़ के छोटे-छोटे प्रोजेक्ट खुद करने की कोशिश करें। लेकिन जब एक बार हमारे साथ मिल के आप एक बार इनिशियल चीज़ें कर चुके होंगे उसके, तो आपके लिए वो थोड़ा एक्सटेंसिव प्रोजेक्ट करना और थोड़ा डेप्थ में प्रोजेक्ट करना आपके लिए वे आसान हो जाएगा। 2025 के अंदर जो डेवऑप्स की अडॉप्शन थी वो 85% जो कंपनीज़ हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन है कि वो 2025 तक कम से कम 85% कंपनीज़ जो है ना वो इसको अडॉप्ट कर चुकी होंगी या डेवऑप्स के लोगों को हायर कर चुकी होंगी। स्टिल देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज़ जो कि छोटी कंपनीज़ हैं जो डेवऑप्स के लोग हायर नहीं करती, और मे बी दे डोंट नीड दैट, डू नीड दोज़ डेवलपर्स, दे डू नीड दोज़ आईटी एक्सपर्ट्स जो कि उनका काम अपना काम तो करें प्लस डेवऑप्स वाला काम भी कर दें उनके लिए। ठीक है? लेकिन छोटी कंपनीज़ में दे कैन नॉट अफोर्ड कि एक एडिशनल डेवऑप्स का गाय हायर करें, और समटाइम्स दे डोंट हैव सच मच ह्यूज वर्क जो सिर्फ डेवऑप्स की कैटेगरी में आता हो। ठीक है? सो इसका मतलब ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों को सिर्फ डेवऑप्स एक्सपर्ट नहीं बनना, बल्कि आप में बहुत सारे लोगों को डेवऑप्स एक्सपर्ट प्लस जिसमें आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, उन दोनों का एक्सपर्ट बनना है, ताकि आपकी कंपनी में अपॉर्चुनिटी आए तो आप दोनों चीज़ों का अवेल कर सकें। एनीहो 2027 के अंदर जो है वो गार्टनर का एस्टिमेट है कि 80% जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डेवऑप्स के प्लेटफॉर्म्स को भी अडॉप्ट कर चुकी होंगी, और इसके अंदर जो है ना वो 25% इंक्रीज जो है ना वो 23 से जो है आ चुका हुआ है ऑलरेडी। ठीक है? तो ये जो ऊपर 85% है वो ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करेंगे कल्चर को, जबकि 27 तक 80% ऑर्गेनाइजेशन डेवऑप्स के प्लेटफॉर्म्स को भी अपने साथ इंटीग्रेट कर चुकी होंगी। थोड़ी सी क्या कहते हैं 80 और 5% 80% कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ी सी डिफरेंट एंगल में बस बात की गई है। अच्छा जो है ना पाकिस्तान ओवरऑल अगर हम दुनिया की बात करें तो जो 21% ये एक और सर्वे की रिपोर्ट है कि 21% सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं ना, दे आल्सो वांट कि हमारे पास जॉब्स की स्किल्स अवेलेबल हों, ताकि जो छोटे मोटे मसाइल आ रहे होते हैं हम उनको जो है वो जो रिजॉल्व कर सकें। और 36% जो आईटी रिक्रूटर्स हैं, दे आल्सो प्रेफर्ड कि आपके लाइक रिगार्डलेस वो कुछ भी हायर कर रहे हैं, चाहे वो डेवलपर हायर कर रहे हैं, फ्रंट एंड हायर कर रहे हैं, वर्डप्रेस डेवलपर हायर कर रहे हैं, दे प्रेफर कि आपके अंदर कुछ ना कुछ डेवऑप्स की स्किल्स हो, दे प्रेफर कि आपने डॉकर का भी लिखा हो, दे प्रेफर कि आपने हैं आप बेशक डेवलपर लेकिन आपने सीआई/सीडी का मेंशन किया हो, आपने कुछ क्लाउड का मेंशन किया हो, तो वो फिर आपको लाइक इंटरव्यू के लिए कॉल करना प्रेफर करते हैं। तो दिस इज अनदर रीजन कि वी प्रेफर कि आप सब लोगों के पास डेवऑप्स की कुछ ना कुछ स्किल हो, बीइंग अ डेवऑप्स इंजीनियर और बीइंग ए व्हाटएवर आईटी रोल डू यू गाइस हैव, उसके साथ साथ। अच्छा अगर हम टेक्निकल रोल्स की बात करें जो कि स्टैक ओवरफ्लो के मुताबिक 2023 का सर्वे है, जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो डेवऑप्स सिंपल का रोल है ना वो सिर्फ 4% है। ठीक है? देयर आर लॉट ऑफ अदर रोल्स जिसमें डेवऑप्स क्या कहते हैं डेवऑप्स से हट के रोल है, बट डू रिमेंबर कि इन 96% जो जॉब्स हैं उसके अंदर भी दे प्रेफर कि आपके पास डेवऑप्स सिंपल का स्किल अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल। सो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर आप सिर्फ डेवऑप्स के रोल को टारगेट कर रहे हैं तो ऑल्दो लाइक देयर आर लॉट ऑफ जॉब्स, बट एज कंपेयर टू अदर जॉब्स देयर आर स्टिल लेस जॉब्स। लेकिन अगर आप बीइंग ए डेवऑप्स को एज ए स्किल ऐड करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि 100% जॉब्स में डेवऑप्स की स्किल की डिमांड होगी। अच्छा, अब गोल क्या है डेवऑप्स का, कि आप जब डेवऑप्स गाय बनना चाहते हैं, डेवऑप्स में आना चाहते हैं तो गोल क्या होता है? गोल जो होता है कि आप अपनी रिलीज़ को जो है वो जल्दी कर सकें, इमीडिएट रिलीज़ कर सकें। आपने कोड लिखा है, आपने किसी भी डेवलपर ने वो फौरी तौर पे प्रोडक्शन में चला जाए, उस पे चीज़ें टेस्ट हो जाएँ, वो फट ना रहा हो। मसलन हम नहीं चाहते यार कि आपका क्यूए एक-एक चीज़ मतलब आपने सिंपल मोनोग्राम चेंज कर दिया या आपने सिंपल एक छोटी-सी लॉजिक चेंज कर दी है। अब उस हर चीज़ के लिए आपका एक डेवलपर पहले मैन्युअली चेक करे, फिर देखे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वगैरह, वगैरह। तो ये काम जो है ना डेवऑप्स का होता है कि आप उन चीज़ों को स्पीड अप कर सकें। अब स्पीड अप का तरीका कार क्या है? शायद हम अंदर ऑटोमेटेड टेस्ट केसेस लगाएँ, हम
खुद चेक करें यार कि चीज़ चेक कैसे हो रही है वगैरह वगैरह, लाइक देयर लॉट ऑफ वेज, उसमें हम बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हम भी चाहते हैं कि जो हमारी चीज़ें आ रही हैं, प्रोडक्शन पे आ रही हैं, रिलायबल हो। रिलायबल से मुराद ये कि फट ना रही हो, उसमें बग्स ना हो, उसके अंदर क्या कहते हैं, वो चीज़ें ठीक चल रही हो, ना हो कि 15वें पेज के ऊपर कुछ चीज़ चल नहीं रही या उसका कोई फीचर नहीं चल रहा। तो हम फिर उसके बाद ये कि वो हर वक़्त जो है ना, जब भी आप कोई चीज़ रन करें, अगर वो मिसाल के तौर पे कोई मौका आ गया ऐसा, ये ईद आ गई है, क्रिसमस आ गई है, व्हाटएवर कोई भी इवेंट आ गया है कि एकदम कोई रश पड़ गया आपकी ऐप के ऊपर, तो आपकी ऐप उस सूरत हाल के लिए रेडी हो कि जैसे उसमें रश पड़ा तो वो अपने आप को बर्दाश्त कर सके। मसलन वो अपनी जगह पे एक नए रिसोर्सेज कंज्यूम कर ले, मोर रिलायबल हो। आप जितना मर्जी प्रेशर डालते जाएं, वो उतने ज़्यादा रिसोर्सेज लेते जाए, और जब आप प्रेशर ख़त्म कर दें, वो रिसोर्सेज रिमूव कर दें। तो ये रिलायबिलिटी आपने मैनेज करनी है, आपने प्रोवाइड करनी है बीइंग ए डेवऑप्स। अच्छा, फिर हम चाहते हैं कि हर चीज़ को ऑटोमेट कर दें। अब बार-बार ये ना करना पड़े कि यार ये काम भी कर दें। अच्छा, हम चाहते हैं यार हर बार कि यार उमर, ये ना हमने कोड वहाँ डिप्लॉय किया था तो उसमें ना फलाँ मसला आ रहा है, उसको तो फिक्स कर दें। तो अगर कोई काम एक से ज़्यादा बार आपको फिक्स करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब यू नीड टू ऑटोमेट दोज़ थिंग्स। तो कोई भी काम जो एक से ज़्यादा बार रिपीट हो गया, तो हमारा डेवऑप्स का काम ये है कि उसको हम ऑटोमेट कर देंगे। हम कोई एक स्क्रिप्ट लिख देंगे उसके लिए, हम कोई टूल यूज़ कर लेंगे उसके लिए, और हम उसको ऑटोमेट कर देंगे। यहाँ एक होता है स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट और जो है ना प्रोग्रामिंग में थोड़ा-सा फ़र्क है। बाज़ लोग ना डेवऑप्स में इसलिए भी शायद आते हैं कि शायद प्रोग्रामिंग कम हो यहाँ पर। ऑल्दो इट्स ट्रू कि प्रोग्रामिंग यहाँ पे बहुत कम है, बट स्टिल देयर इज़ स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग इज़ लाइक कि ये भाई-बहन है प्रोग्रामिंग के। बट स्क्रिप्ट मेनली यूज़ होती है चीज़ों को ऑटोमेट करने में। इट्स काइंड ऑफ बिट सिंपलर देन प्रोग्रामिंग। इसमें आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लॉजिक यूज़ नहीं करनी पड़ती, बट स्टिल यू हैव टू राइट सम कोडेड लाइन्स जो कि स्क्रिप्ट कहलाती हैं, ताकि आप किसी काम को ऑटोमेट कर सकें। अच्छा, अब इसमें सर हम ये क्या-क्या चीज़ें सिमिलर है सीखते बैच हैं? टीचिंग के? बैश स्क्रिप्टिंग है ना वो भी, तो स्क्रिप्टिंग जैसे स्क्रिप्टिंग। ठीक। अच्छा जी, कोर पिलर्स क्या है जो हमें बहुत ज़रूरी है हमें सीखने हैं? सबसे बड़ा पिलर है सीएसटी की बात, कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट। इसमें हम पूरा-पूरा लेक्चर हमारे होंगे इंशाल्लाह। इसमें उस तरह के 2-3 लेक्चर हों हमारे। हम देखेंगे कोड को खुद ब खुद डिप्लॉय कैसे होता है, कि एक एक बंदा जो है वो अपना कोड लिख रहा है, तो उसको खुद ब खुद जाकर चलना कैसे है, ठीक है? ये काम हमने सीखना है। फिर हमें देखना है कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर में कोड क्या है, कि हम कैसे कुछ लाइनें लिखें और उस लाइनों में बुनियाद पे आपको एक वीएम मिल जाए, आपका एक कुबरनेटिस क्लस्टर खड़ा हो जाए, आपका एक कंटेनर चलने लग पड़े, ठीक है? तो इसमें क्या है, हमने इसको सीखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ कोड, अमूमी तौर पे हम जब कोड लिखते हैं तो उस कोड की बुनियाद पे आपके किसी क्लाउड के ऊपर आपका क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, जो कि वैसे आप मैनुअली कोई हार्डवेयर से एक मशीन बना लेते हैं, मशीन के ऊपर आप कोई वीएम बनाते हैं खुद जा क्लिक कर करके। तो वो जो काम खुद मैनुअली करते हैं, वो आप क्लाउड के ऊपर कुछ लाइन कोड से खुद बहुत ऑटोमेट कर देते हैं। तो इसको इंफ्रास्ट्रक्चर कोड कहते हैं। हमने ये सीखना है कि वो क्या होता है। अच्छा, फिर हमें देखना है कि यार कि आपकी कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गई है, जैसे कुछ चल रही है। ये पिछले दिनों पता है आपको, क्लाउड फ्लेयर का मसला आया था, और क्या कहते हैं, चैट चलना बंद हो गया था, एक्स चलना बंद हो गया था, पता नहीं क्या क्या चलना बंद हो गया था। तो वी जस्ट वांट कि हमें हर हर सेकंड पता लग रहा हो कि भाई, हर हर सेकंड को बंदा हो जो जाके चेक कर रहा हो कि भाई चीज़ चलनी बंद तो नहीं होगी, आपकी चीज़ें ठीक चल रही हैं। अगर बंदा नहीं है, आपको 7 सेकंड चेक करना है, तो कोई स्क्रिप्ट हो, कोई टूल हो, या कोई डेवऑप्स में कोई चीज़ ऑटोमेट की हो, तो खुद तो खुद जाके चेक करें और हमें बताए। जैसे कोई मसला आता है फ़ौरन बताए, भाई जी सोते सर। हुए जगह है, भाई जाग जाओ। तो हम चाहते हैं यार कि जो एप्लीकेशन डिप्लॉय हुई है, हमें उसका लम्हा ब लम्हा स्टेटस पता लगता रहे, ताकि अगर किसी भी वक़्त उस पे प्रेशर आया है, वो डाउन होने लगी है, तो एप्लीकेशन डाउन हो ना हो, वो अगर वीएम जिस मशीन के ऊपर चल रही है एप्लीकेशन, अगर वो मशीन डाउन होने लगी है, डाउन होने से पहले-पहले हमें बता दें पहले। मरने से पहले वो मार के बताए, टक्कर लगा के भी बता दे हमें, बताइए कि भाई टक्कर लग गई है या डाउन होने लगे हम। कहने का मतलब है, कोई भी कैफियत हो उस एप्लीकेशन की तो हमें रिपोर्ट करें, हमें बताए। हम जहाँ भी हैं, हमें किसी भी ज़रिए से बताया कि भई आपको मसला आ गया। अब वो क्या ज़रिए होते हैं, हम उनको कैसे करते हैं, इसको मॉनिटरिंग कहते हैं। फिर लॉगिंग, तरह डिफरेंट कंसेप्ट है कि हम अ हर हर इवेंट का रिकॉर्ड रख रहे होते हैं, ताकि कभी हम जो है उस सिस्टम को दोबारा ख़राब भी करते हैं, तो हम देखें यार फ़लाँ वक़्त में 12 बजे 12 बज के जो है 1 मिनट पे रात के ये एप्लीकेशन क्यों 10 मिनट के लिए रुक गई थी। हम उसको डिबग कर सकें, चेक कर सकें। तो लॉगिंग क्या होती है, उसको चेक कैसे करते हैं, हम इस पे बात करेंगे।
उसको देखेंगे। फिर ओवरऑल डेवऑप्स कल्चर क्या है, डेवऑप्स के अंदर जो है ना कोलैबोरेशन कैसे होती है, उसमें जो है वो चीज़ें चलती कैसी हैं, हम चीज़ों को ऑटोमेट कर रखते हैं, टूल कैसे यूज़ करते हैं, कौन सा टूल यूज़ करते हैं, क्या काम करना है हमने कि हम चीज़ों को जो है वो ब्रेक होने से पहले रोक सकें, हम चीज़ों को खुद ब खुद जो है ना वो चला सकें। तो बेसिकली आपकी चीज़ों को हर चीज़ का ऑटोमेट होना और उसका ठीक चलते रहना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवऑप्स की है। तो हमने तमाम चीज़ें सीखनी है। देयर आर लॉट ऑफ टूल्स, इसके लिए हम देखेंगे, मसलन टेराफॉर्म देखेंगे, हम एनसिबल देखेंगे, हम डॉकर देखेंगे, हम एक इलास्टिकसर्च देखेंगे, हम स्प्लंक देखेंगे, ग्रिफाना देखेंगे, प्रोमीथियस देखेंगे, हम देखेंगे कुबरनेटिस क्या होता है, हम देखेंगे क्लाउड क्या होता है, वगैरह वगैरह। देयर आर सेवरल थिंग्स जो कि हम साथ साथ इसके पढ़ेंगे। अच्छा, मज़े की बात क्या, व्हाट व्हाई इज़ इट फन? फन क्यों है कि हम बोरिंग स्टफ को ऑटोमेट करते हैं? सब तंग आए थे यार, रोज़ ये काम करना पड़ता है, रोज़ हम आके ये करते, तो हम चाहते हैं भई उस काम के लिए स्क्रिप्ट लिख देते हैं। मुझे मज़े की किसी ने बात बताई कि कोई साहब थे बहरिया टाउन में जॉब करते, आईटी इंडस्ट्री के अंदर। तो समवन टोल्ड मी कि यार वो ना जाता है ऑफिस, कुछ भी नहीं करता, रोज़ आके वापस आ जाता है। मैंने कहा, क्यों नहीं करता? क्या है उसने, पता नहीं पुराने से फ्रेमवर्क में कोड लिखा हुआ वहाँ का, और उसने उसके तमाम मसले ऑटोमेट किए हुए हैं। तो अब जनाब पहली बात, उसका उसको डेवलपर नहीं मिलता। डेवलपर जब मिल भी जाए अगर कोई, तो जो उसने मसले जितने भी आने हैं सबको ऑटोमेट कर स्क्रिप्ट लिखी हुई है। कोई मसला आए भी तो वो सिंपल वो स्क्रिप्ट रन करवा देता है, खुद वापस कर आ जाता है, मसला रिजॉल्व हो जाता है उनका। तो हमने ऐसा भी नहीं करना, लेकिन एटलीस्ट वो जस्ट वांट के जहाँ पर हम अवेलेबल है, वहाँ पर हम जो मसाइल रोज़ाना आ रहे हैं, हम उन मसाइल को ऑटोमेट कर सकें। और उसमें क्या कहता, पता हो यार कि भाई अब मसला नहीं आने वाला है, इसलिए काम कोई ऑटोमेट कर दिया। कोई सिक्स एक मतलब मिसाल के तौर पे एक वीएम है, वो उसकी हर क्या कहते हैं महीने बाद कोई अपडेट आती है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अपडेट होना है, तो हर महीने बाद जाके हम 500 मशीनें आपके पास पड़ी हैं, तो हम हर मशीन पे जाके उसको अपडेट नहीं कर सकते। तो देर मस्ट बी सम टूल, देर मस्ट बी सम ऑटोमेशन मैकेनिज्म कि वो 500 मशीनों को जाके अपडेट करते हैं, खुद बहुत करते हैं। हर महीने में चेक कर ले, हर दूसरे दिन चेक कर ले भाई अपडेट तो नहीं आई कोई, अगर आई है तो अपडेट कर दे उसको। फिर अगेन हमें डिफरेंट टूल्स के साथ इंटरेक्शन का मौका मिलता है। कुछ टूल्स में बताया था, इसमें एक नया टूल गिटलैब ऐड हो गया है, तो गिटलैब, गिटहब, इस तरह की चीज़ों पे हम काम करते हैं इंशाल्लाह। तो ये जो होती है ना, क्या कहते हैं, चीज़ें टूट गई हैं, आपको उसको फिक्स करना, तो दिस काइंड ऑफ थ्रिल जिसपे हम लाइक एक डेवऑप्स की डोपामीन मिलती है आपको, जो है ना, यू नीड समथिंग, जो कैफीन चाहिए होती है आपको, तो दिस इज़ द कैफीन जो कि डेवऑप्स की ज़रूरी होती है, डेवऑप्स पे काम करते हैं। अच्छा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की अगर हम बात करें कि जब आपकी चीज़ें फ़ौरन फिक्स हो जाती है, जैसे आज सुबह की बात है कि देयर वाज़ सम एचटीटीपी सर्टिफिकेट, सॉरी, एसएसएल सर्टिफिकेट जो कि हमारे कल एक्सपायर हो गए थे, बल्कि एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं, एचटीटीपीएस सर्टिफिकेट थे, जो कि हमारे एक्सपायर हो गए थे, और देयर वाज़ नो रीज़न कि एक्सपायर हो। तो उसको लाइक जब ट्रबल शूट की, तो आई रियलाइज़्ड कि मसला जो है ना वो सर्टिफिकेट का नहीं है, मसला ये है कि हम जो असल सर्टिफिकेट हम यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि हम किसी और के सर्टिफिकेट यूज़ करने लग पड़े हैं गलत जगह पर। तो वो गलत जगह सिर्फ पॉइंट करने से आपको 2-3 आवर्स आपके ज़ाया हो गए। तो बाज़ औक़ात आपको यू नीड टू फिगर आउट कि मसला क्या है, और जब आप मसला हल कर लेते हैं, तो आप इट वाज़ लाइक ओके भाई, रिलैक्स का टाइम है, अब चाय पीने का टाइम है, कॉफ़ी पीने का टाइम है, फिर मसला एक हल हो गया। तो एटलीस्ट ना आपको फ़ौरी-फ़ौरी आप मसले हल करके आप एक कम से कम एक रिलैक्स फ़ील कर सकते हैं। तो वो होता है ना, वो लाइक डेवलपमेंट का काम होता है, तो डेवलपमेंट का काम चल रहा है भाई, एक प्रोजेक्ट एक जो है ना वो आपने फीचर कर लिया, तो अब अगला फीचर करना है, अगला फीचर कर लिया, तीसरा फीचर करना है। अगर एक बार आपने डिलीवर कर दिया प्रोडक्ट, तो उसके बाद ये है कि भाई अब आप तो कोई उसमें मज़ीद कोई क्वेश्चन आ गया। तो हमारा भी ये बेसिकली हम चाह रहे होते हैं कि हम क्या कहते हैं कि आप जो काम भी कर रहे हैं आपको उसका फ़ौरन रिजल्ट मिल रहा हो, तो दिस इज़ द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसकी हम बात करें। ये जो मैं भी बात कर रहा हूँ, जस्ट मैं एक्स्ट्रा बात कर रहा हूँ कि फ़न क्या है डेवऑप्स का काम करने में, डेवऑप्स में होता क्या है, वो कुछ चीज़ें हमने बेसिक चीज़ें मैंने बता दी हैं मैंने। अच्छा जी, अब कुछ अगेन बेनिफिट्स की बात करें, मैं अब कुछ स्लाइड्स को ना लाइक तेज़ी से रैप अप करूँगा। हमने मेन चीज़ें कवर कर ली हैं, कुछ क्रक्स वाली चीज़ें, कुछ थोड़ी-सी इन डेप्थ वाली चीज़ें जो हम बाद में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, उस पे बात होने लगी है। जैसे फास्टर डिलीवरी, इम्प्रूव्ड रिलायबिलिटी, इस पे आई थिंक हमने थोड़ी बहुत बात कर ली है। ये अगर हम देखें कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन क्या होती है, तो ये इस तरह के बेसिकली कुछ टूल्स होते हैं हम यूज़ करते हैं, लाइक जेंकिन यूज़ करते हैं हम, गिट यूज़ करते हैं, फिर उसके अंदर कोई आर्टिफैक्टरी यूज़ कर लेते हैं, क्लाउड यूज़ कर लेते हैं। तो होता क्या है कि आपका कोड जो डेवलपर के पास है, वो अल्टीमेटली जहाँ भी डिप्लॉय होना है वहाँ तक चीज़ें खुद बहुत पहुँच जाती हैं। तो इसको हम कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट कहते हैं। फिर इसके अंदर अगेन देयर आर डिफरेंट स्टेप्स, उन पे हम जब हम बात करें, तफसीली बात करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर कोड, जैसे मैंने आपको बताया कि हम जब कोड लिखते हैं तो आपका
क्लाउड के अंदर खुद बहुत आपकी मशीनें बन जाती हैं, आपके कंटेनर बन जाते हैं। तो आपकी चीज़ें खुद बहुत वहाँ बन जाती हैं, उनको भी हम इस्तेमाल करते हैं। फिर एक कंटेनराइजेशन का कंसेप्ट है जिसमें हम डॉकर यूज़ करते हैं कि हम तमाम कोड को एक स्पेसिफिक जगह पर रख लेते हैं और वो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में रख लेते हैं, उसको तमाम रिक्वायरमेंट पहले से दे देते हैं, तो वो अपनी एप्लीकेशन को बहुत अच्छे तरीके से चला पाता है, तो इसको हम कंटेनराइजेशन करना कहते हैं। तो इस पे हमें बात करनी है। फिर माइक्रो सर्विसेज क्या होती हैं, इस पे हम तफसीली बात करेंगे। डॉकर फिर कुबरनेटिस जो है वो हमने स्टडी करना है। दीज आर सम टॉप क्लाउड प्रोवाइडर्स, जिसमें से हम एक आध पे बात करेंगे। इस तरह अमेजोन है, IBM क्लाउड है, VMware है, गूगल क्लाउड है, अलीबाबा क्लाउड है, एज्योर है। डिफरेंट क्लाउड डिफरेंट एनवायरनमेंट में लोग यूज़ करते हैं, डिफरेंट मुल्कों में लोग स्पेसिफिक क्लाउड ज़्यादा यूज़ करते हैं, वगैरह वगैरह। इट डिपेंड्स कि वहाँ की एनवायरनमेंट क्या है। लेकिन अगर हम किसी एक क्लाउड पे फोकस कर लें तो एवरी क्लाउड इज सेम, उसमें कंसेप्ट सेम है, चीज़ें सेम है, सिर्फ नाम डिफरेंट है। अगेन पे मॉनिटरिंग है, हमारी लॉगिंग है जिसपे हमने बात की, उस पर हम इन डेप्थ में देखेंगे कि हमने इशू कैसे ट्रेस आउट करना है, फिर देखते हैं कि मसले क्या आते रहे हैं हमारी एप्लीकेशन में और वो क्यों आते रहे हैं। तो इन सब को ढूंढने को हम ऑब्जर्वेबिलिटी कहते हैं। सर एक चीज क्लियर कर दें, क्लाउड कौन सा यूज करेंगे, एजर होगा या दूसरा हम AWS? कोई भी क्लाउड यूज़ नहीं करेंगे। हम कंसेप्ट पे बात करेंगे और देखेंगे कि आपने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए क्लाउड यूज़ करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज क्या कहते हैं, कोड एज इंफ्रास्ट्रक्चर कोड यूज़ करना है, तो आप किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के ऊपर, लाइक आगे आप कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर लगा सकते हैं कि उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, ये डेवऑप्स की क्लास है। मैं फिर क्लैरिटी बता दूँ, हम क्लाउड की डेप्थ्स में नहीं जाएंगे यहाँ पर। ना ही हमारे पास इतना टाइम होगा कि हम क्लाउड की डेप्थ्स में जा सकें, कि किसी भी क्लाउड के ऊपर डेप्थ में जा सकें। हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे कि डेवऑप्स के अंदर क्लाउड का क्या रोल है और क्लाउड को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं और क्लाउड के अंदर हम मशीनें कैसे खड़ी कर सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन इन दो चीज़ों को भी हम देखने के लिए मेनली शायद एज्योर के साथ इंटरेक्ट करें या AWS के साथ इंटरेक्ट करें, वो मौके के ऊपर हमें जो हमें लगा हो कि जो टूल यूज़ कर रहे हैं उसमें बेस्ट ऑप्शन जो है उसको हम यूज़ करेंगे। तो अगेन इट्स नॉट अ क्लाउड कोर्स, इट्स अ डेवऑप्स कोर्स। इसलिए आपने इस लेक्चर के बाद भी फिर पढ़ना है डेवऑप्स को क्या होता है, क्लाउड इंजीनियर और डेवऑप्स इंजीनियर में क्या फ़र्क है, क्लाउड क्या है, डेवऑप्स क्या है, और उसके बाद डिसाइड करना है कि हमने कोर्स ज्वाइन करना है नहीं करना। इसकी आउटलाइन भी ऑलरेडी अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर भी। पहले भी आप लोगों को जहाँ से आपने ज्वाइन किया वहाँ भी लिखी हुई थी। मैं भी उसकी चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये आई थिंक आपको इसकी काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो जाएगी। जब आपको क्लैरिटी हो जाए तब यू गाइस हैव टू डिसाइड कि व्हाट्स द बेस्ट वे फॉर यू। अच्छा, डेवऑप्स जो है बेसिकली पूरा कल्चरल शिफ्ट है। पहले लोग डेवलपर का काम होता था कि वो तमाम कोड को डिप्लॉय करे, अपना कोड लिखे भी और उसको इंश्योर करे वो ठीक चल भी रहा है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिवाइड कर दी है हमने डिफरेंट लोगों के ऊपर, डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर। तो एक पूरा कल्चर है जिसको हमें स्टडी करना है यहाँ पर। अच्छा देखें, डेवऑप्स अकेडेमिका में भी अब आ गया हुआ है। इवन के आई वाज सीइंग के सिर्फ PhD की अपॉर्चुनिटी ऑफर हो रही है डेवऑप्स में। इट वाज लाइक कि ये गालबन 2-3 महीने पुराना स्क्रीनशॉट है, तो 1 मंथ लिखा हुआ लेकिन 2-3 महीने हो गए हैं इसको। ये गालबन कैनेडियन यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर ये डेवऑप्स के अंदर PhD की अपॉर्चुनिटी जो है ना वो कर रहे हैं। ये गालबन कायद अज़म यूनिवर्सिटी का एक था जो मैंने लगा दिया, फास्ट के अंदर ऑफर हो रहा है, कायद अज़म में भी एक कोर्स ऑफर हो रहा है। अदर अदर यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर आप डेवऑप्स एक ऑप्शनल कोर्स के तौर पे ऑफर हो रहा है, या डेवऑप्स या क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड डेवऑप्स के नाम से कोई भी डिफरेंट नामों से कोर्स ऑफर हो रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आपका क्वेश्चन है तो बताएं, उसमें बात करते हैं। आपका क्वेश्चन है? जी जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि डेवऑप्स इंजीनियर और डेवऑप्स इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट, इन दोनों में कोई फर्क है? मेरा है डेवऑप्स इंजीनियर, मेन जेनेरिक टर्म है। इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट किसी स्पेसिफिक कंपनी ने अपने लिए लगाई होगी, अमूमन ये टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं होती। लेकिन हो सकता है कि वो जो डेवऑप्स इंटीग्रेशन वाली बात कर रहा है, कि हो सकता है वो बहुत स्पेसिफिक चीज़ में डेवऑप्स के लोग यूज़ करना चाहता हो, वो चाहते हो कि आप कुछ चीज़ों को इंटीग्रेशन में हेल्प आउट कर सकें। तो आपको देखना चाहिए कि वो किस चीज़ की इंटीग्रेशन चाह रहे हैं, ताकि आपने उसका एक्सपीरियंस है कि नहीं पहले। लेकिन मेन टर्मिनोलॉजी डेवऑप्स की होती है, डेवऑप्स इंटीग्रेशन वाली कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है वैसे। ठीक है। मेरा पहला सवाल ये कि ड्यूरिंग द कोर्स क्या किसी तरह की कोई डेवऑप्स की कोई लैब हम लोग करेंगे, कोई प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट करेंगे इसका? जी, आप प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट करेंगे और आप अपने लैपटॉप पे करेंगे, और आपको उसकी लाइक साथ साथ हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट दे रहे होंगे जी जो कि आपने करने होंगे,
और आपने नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करने होंगे ताकि आपको उसमें फीडबैक मिल सके। हमारा जो कोर्स है मेनली थोड़ा प्रैक्टिकल कोर्स है। हम आपको कुछ मैं पढ़ाऊँगा ज़रूर, लेकिन हम आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगी हमारी कि आप ना जो हम आपको कह रहे हैं वो आप उस पे करके हमें रिस्पॉन्स दें, हमें वो चीज़ प्रोवाइड करें, हमें वो करके दिखाएँ ताकि हम उस पे आपको फीडबैक दे सकें। तो थोड़ा-सा इस तरह का ना लाइक आपका सिर्फ़ थ्योरेटिकल काम ज़रा कम होगा। सर यही एक चीज यही पूछना था कि टूल वगैरह जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो लैपटॉप में मतलब स्पेसिफिकेशन मतलब ये सारी चीजें हो जाएंगी जो जितनी भी सारी चीजें हैं या कोई क्लाउड पे ही बेशतर मतलब करना बेशतर पड़ेगा। चीज़ें हो जाएँगी, बेशतर चीज़ें हो जाएँगी, लेकिन अल्टीमेटली इसको हमें लैपटॉप पे ही करना है हमने। और नॉर्मल जो लैपटॉप है जो अमूमन कम से कम कोर i5 जिसमें 8 जीबी कम से कम रैम हो, कम से कम, और उसमें हार्ड डिस्क लाइक कम से कम 320 जीबी वाली कम से कम हो तो उसमें दैट्स फाइन। बाकी इससे कम वालों में थोड़ा-सा मसला होगा, ज़्यादा उसमें तो इश्यू नहीं है कोई। मेरा क्वेश्चन सर, मैं ऑलरेडी एजी 400 कर रहा हूँ, तो इसमें और उस कोर्स वाले में कोई फर्क है तो, एजी 400 या और इसके अंदर कोई ओवरलैप नहीं है, कोई भी ओवरलैप नहीं है, वो टोटली डिफरेंट है। वो प्योर एज्योर से मुतल्लक है, क्लाउड से मुतल्लक है। उसके अंदर डेवॉप्स से मुतल्लक कोई चीज़ नहीं है। ये प्योर डेवॉप्स से मुतल्लक है जहाँ पर हम एज्योर के मुतल्लक आएंगे, लेकिन हम एज्योर के अंदर नहीं घुस जाएंगे बल्कि हम डेवॉप्स की चीज़ें करेंगे जो कि एज्योर के अंदर भी हो सकती हैं, विदाउट एज्योर भी हो सकती हैं। ठीक ठीक ठीक। जी तलहा भाई, मोहम्मद तलहा। ऐसा मैंने एक चीज और ये पूछी थी तो इसकी अपनी कोई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हो जो नहीं, डेवऑप्स बॉडी की गवर्न करती सर्टिफिकेशन नहीं होती। क्लाउड की सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल होती है और हर क्लाउड ने अपनी रखी होती है, लेकिन डेवऑप्स की कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोई बहुत रिकग्नाइज लोग करवाते हैं, सर्टिफिकेशन एक साथ होती है, लेकिन कोई मशहूर रिकग्नाइज सर्टिफिकेशन नहीं है। है। सही। ये ऐसे ही आपके यहाँ के प्रोग्रामिंग की कोई सर्टिफिकेशन है तो प्रोग्रामिंग की कोई सर्टिफिकेशन नहीं होती। सवाल ये है सर, आपका कोर्स करने के बाद अगर हम किसी ऑनलाइन प्लेस से वहां से कोर्स करके सर्टिफिकेट ले लें तो क्या ऐसा कोई सीन है कि मगर माइक्रोसॉफ्ट क्या डेवऑप्स ऑफर करवाती है सर्टिफिकेशन के लिए ताकि अगर नहीं, हम इंटरनेशनल मार्केट में किसी को रीच नहीं, करें तो फिर हम कैसे नहीं। प्रूव करें कि किसी को हमें काम आता है और हमें प्रोजेक्ट दिया जाए? अच्छा, ये गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हमने क्या करना है, हमने बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट करने हैं और हमने एक ओवरऑल हेल्पलाइन लेनी है हमने कि हमने मज़ीद क्या प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आपने जब आपने अपनी सीवी बनानी है तो आपने उन प्रोजेक्ट्स को लिखना है। आपने ये नहीं लिखना कि हमने सर्टिफिकेट किया, लिखना चाहे मसला नहीं है, इट्स अ गुड थिंग, लेकिन लोग विल बी मोर फोकस्ड कि आपने एक्चुअल में किया क्या है। ठीक है, लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो अगर आप जो जो आपने इस पे काम किया होगा, जो टूल यूज़ किया, आपने مثلا गिटलैब यूज़ किया या गिटहब यूज़ किया तो आप मेंशन करेंगे गिटहब पे काम किया है, गिटहब की CI/CD बनाई है। गिटहब की CI/CD के साथ जो है ना आपने जो है वो डॉकर जो है ना डॉकर की जो है वो क्या कहते हैं एप्लीकेशन खड़ा किया, आपने माइक्रो सर्विसेज की जो है ना वो सेटअप किया। तो आपने अब चीज़ें लिखेंगे तो आपसे पूछेंगे अच्छा कैसे किया आपने। ठीक है, इंटरव्यू के अंदर आप जब इंटरव्यू में एक्सप्लेन करेंगे यार ये काम आपने ऐसे किया, देन दे विल रियलाइज़ कि आपने एक्चुअली में काम किया और नहीं किया हुआ।